गोसाई जी स्वयं पद रचना करने में कुशल और गा करके ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल। अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु की कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंद दास जी, ये 4 महापुरुष श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी की कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है, किसी विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का, जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा, तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा सन्यास लेंगे तो अब सन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते, जैसे माधवदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते, तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 कोष आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 कोष दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लगे आई, तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी, तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है। तो बोले बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई, बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो। बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया, इसकी मां कैसे रहती होगी। तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ। बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी
अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। ये ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे, तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे। यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलके करेंगे, लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोस्वामी जी अपने बालक के समान मानकर करते। जो भगवन्निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विट्ठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी दो पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विट्ठलनाथ जी, गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विट्ठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विट्ठलनाथ जी संभाले। श्री विट्ठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुककर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतरकर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए ईश्वरपुरी जी के गांव में। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विट्ठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम
जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। न श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कवि चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पारासौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, वो श्री विट्ठलनाथ जी की स्थिति से परिचित थे। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते। यद्यपि श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वो फूलों का हार और ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाते, ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाते, और ठाकुर जी रोज एक पान की बीड़ी देते जो उनको जाके देते और उनको प्रणाम करते। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? विट्ठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि मेघ तो समय पे बरसेगा, पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा? चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा? मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विट्ठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना। उसने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया और गोसाई जी को विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उनको कठोर दंड कृष्णदास जी को बादशाह अकबर ने। जब गोसाई जी को ये पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक सम्राट अकबर सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, तब गोसाई जी के पास आए और चरणों में गिरे और कहा मुझे आपके प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। कृष्णदास जी ने पारासौली में आकर गोसाई जी के चरण पकड़ लिए। गोसाई जी गंभीर हो गए। महापुरुष अगर डांट दें तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है,
लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विट्ठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने, इसी अपराध के कारण। बहुत सावधान, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है, अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध, नहीं तो चाहे जितना भजन हो, वो भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए। अंतिम तो मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान का जन कवि नामे भक्ता प्रणश्यति। जब ये प्रेत बन गए थे तब भी उद्धार गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के द्वारा ही इनका हुआ।